वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा है। आज मुंबई और वाशी में सीएम योगी प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। 288 सीटों को लेकर ये वोटिंग होगी। 20 नवंबर की वो तारीख, लेकिन उससे पहले मुंबई और वाशी में सीएम योगी का प्रचार देखने को मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। महाराष्ट्र में हर एक पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और दिग्गजों का प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में पहुंचेंगे। मुंबई और वाशी में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रचार करते हुए नजर आएंगे और देखना होगा वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ कितने बजे तक महाराष्ट्र पहुंचेंगे? उस दौरान उनके कौन कौन से कार्यक्रम वहां पर तय किए गए हैं? उनका यह दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर आज रहेंगे और 3 वो जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। अगर सबसे पहले बात करें तो करीब 12:30 बजे का वक्त होगा जब वो रिसोड रोड लखाला वासिम पहुंचेंगे और वहां पे जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद करीब 2:10 होगा जब तेवसा में वह जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम को 3:45 पर वो अकोला में जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। तो साफ है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज है और इससे पहले भी वहां पे पोस्टर लगाया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी एक मैसेज दिया जा रहा है हिंदुत्व का कि सभी को एक होना होगा, एकजुट रहेंगे तभी वह सुरक्षित रहेंगे। और इसी नारे के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सबकी निगाहें होंगी कि वह किस तरीके से आक्रामक मूड में दिखाई देते हैं, वह विपक्ष को चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि एक दिन पहले ही वह झारखंड के दौरे पर थे और वहां पर जनसभाओं के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें हिंदुत्व का जिक्र किया, जिसमें हिंदुओं के बंटने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है उसका उन्होंने जिक्र किया है। और उसके बाद बताया है कि आखिर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूरत क्यों है। आखिर वो माफियाओं का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने विकास का जिक्र किया। तो हर पहलू पर बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यही वजह है कि उनकी डिमांड अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में तेजी से होती है और वह लगातार इस समय अपना दौरा कर रहे हैं। तो अगर एक तरीके से कहा जाए तो चुनाव का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होते हैं और जिस सीट पे वह जनसभा करते हैं वहां समीकरण बदलने का काम करते हैं। जी अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था कि पटोगे तो कटोगे। इसका असर काफी देखने को मिला था हरियाणा विधानसभा चुनाव में। ऐसे में क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में उस बयान का असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की थी, उसके बाद जो नारा दिया उन्होंने कि बटोगे तो कटोगे, इसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है और खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में झारखंड में भी चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव है। आज वो महाराष्ट्र में होंगे। महाराष्ट्र में भी इससे पहले तस्वीर देखने को मिली थी जब अलग अलग क्षेत्रों में जो है वहां के नेताओं ने इस तरीके का पोस्टर लगाया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर रही है और उसी को देखते हुए वहां पे इस तरीके के समीकरण बनना है। और यही वजह है कि वहां के जो प्रत्याशी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रैलियों की डिमांड कर रहे हैं और उसी के तहत केंद्रीय नेतृत्व जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली लगा रहा है। तो आज 3 जनसभाएं होंगी। तीनों जनसभाओं पर सबसे ज्यादा निगाह होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से आक्रामक मूड में रहते हैं और वो किस तरीके के बयान देते हैं। बिल्कुल अवनीश, देखना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा और उनके द्वारा किया हुआ प्रचार का असर महाराष्ट्र चुनाव में किस तरीके से देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।